आज हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार में एक ही छत के नीचे 75 लोग रहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग आज भी एक साथ रहते हैं। आज का जो दौर है, जो ज़माना है, जब परिवार में 2 से 4 लोग होते हैं तो आपस में टकराव होने लगता है और 2-4 लोग भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन जिस परिवार के साथ हम मौजूद हैं, ये परिवार इस पूरे समाज को एक अलग संदेश दे रहा है और एक अलग मिसाल पेश कर रहा है इस समाज के लिए कि अगर कोई चाहे एक साथ रहना, कोई चाहे आपसी प्यार को बरकरार रखना, तो शायद रख सकता है। आप देख सकते हैं ये परिवार मेरे सामने जो बैठा है, अभी तो सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो भी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग अभी 20 लोग के आसपास यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस व्यवस्थाओं को लेकर के ये सारे लोग एक सीख हैं और इससे जो है हमारे समाज को सीखना चाहिए। और ये परिवार इस समाज को बहुत कुछ सिखा रहा है कि आप अगर चाहें आपसी प्यार को बरकरार रखना, एक परिवार को एक बंधन में बांध करके रखना, तो आप रख सकते हैं। 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, पूरे 75 लोग हैं इस परिवार में। और सामने आप देख सकते हैं इस परिवार के जो मुखिया हैं, वाकई में मुखिया एकदम मुखिया जी हैं। तभी तो ये परिवार एक सूत्र में बंद करके आज भी एक ही छत के नीचे रहता है। हम बातचीत करेंगे, ये जो सदस्य हैं, कुछ माताएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसे इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेवारी को जो है ये संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका। धन्यवाद आपको और टीम को भी। आपका जो ये परिवार है, हमने खबर में देखा था, हमने पहली बार ऐसा देखा है। एक तो राजस्थान में एक परिवार को देखा और अपने क्षेत्र में आपका परिवार पहला ऐसा परिवार है जहां पे एक ही छत के नीचे 75 लोग रहते हैं और उसका मैनेजमेंट अगर कहा जाए तो आपके हाथों में है। कैसे ये सारा चीज़ संभव हो पाता है? संभव इस आधार पर होता है कि क्योंकि परिवार में एक तरह का अनुशासन और जो संस्कार है उसके माध्यम से चलता है। हमारे बड़े भाई साहब भी जो हमसे पहले के मुखिया थे, वह जो है चलाते थे और उनका एक संदेश था कि जितने दिनों तक जो है परिवार चल सके, भाई तुम भी चलाने का प्रयास कर। तो उन्हीं के आदेशों के अनुसार मैंने चला रहा हूँ परिवार। अच्छा, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है आपके परिवार में? कुल संख्या तो 75 है, लेकिन चूँकि जिनके बच्चे शहरों में रहते हैं, वो लोग शहर में भी 2-3 जगह मकान है, बच्चे वहाँ जा कर के पढ़ते हैं। एक आध महिलाएं रहती हैं खाना वाना बनाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम 40 से अधिक ही संख्या घर पर रहती है। 40 से अधिक, यानी 75 संख्या है, 40 से अधिक इस घर में एक साथ रहते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा समस्या होता है जब 40 लोग एक साथ रहते हैं तो लोगों में मनमुटाव होता है, काम को लेकर के, खाना बनाने को लेकर के, चाहे तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के महिलाओं में बड़ा कटपट हो जाता है कभी कभी। तो इन सारे चीज़ों को मुखिया जी कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए जो है हमको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महिलाएं जो हैं, हमारी बड़ी भाभी हैं, हमारी पत्नी हैं, ये लोग अंदर की बात अंदर तक ही सुनते हैं। अभी आपकी बड़ी भाभी आपके साथ ही रहती हैं? हाँ, आप देख सकते हैं कि चाचा का उम्र हमें लगता है कि 50 से ऊपर ही होगा। 72 साल हो गए। 72 ईयर्स है, लेकिन अभी भी देखिए कैसे कह रहे हैं कि बड़ी भाभी। इसका मतलब कि बड़ी भाभी इन्हीं के साथ रहती हैं और बड़ी भाभी और देवर जी में इतना प्यार है कि ये प्यार अभी तक टूटा नहीं है। और यही तो कारण है कि इतने बड़े परिवार को आप एक साथ बांध करके रखे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। अब जब तक यह जो है संभव हो सकेगा, इसको आगे चलाते रहेंगे, फिर बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी। हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे, ये दादी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ी दादी राउर? हमार छबिया। छबिया, ठीक बानी? हाँ। अब बताई राउर कुल खानदान इतना संख्या बाटे, ठीक लागेला नु? हाँ। सभे सेवा करेला? हाँ। माने खुश बानी? हाँ हाँ, खुश बानी। कितना परिवार के संख्या बाट, पूरा सदस्य कितना लोग बार हुआ घर में? अरे जितना बतलावत उतने बा। उतना? हाँ।
सेवा होला न पतो हो कई जानी कितना जानी पतो हो बानी हाँ सेवा करेली। कई गो पतो हो बानी लोगी ना हाँ 8 गो बाड़ी। 8 गो पतो हो, अब सुन ली सेवा होला ना रहो। हाँ हाँ देखिए कैसे ये बता रही हैं कि सेवा होता है। 8 पतो है, ऐसा नहीं है कि 8 पतो हैं, और भी लोग होंगे क्योंकि 75 लोग हैं तो महिलाओं की संख्या बता रहे थे कि लगभग 20 के आसपास है। कैसन बानी चाची? ठीक बानी बाबू। का नाम पड़ी राउर? चंद्रावती देवी। राउर परिवार इतना लमहर बटे, जी खुश बानी नु? हाँ बिल्कुल सब लोग में राय रहेला नु? बिल्कुल राय रहला। केंगा जी ये घड़ी तो मान ली कि पतो लो वहाँ कहत नहीं 8 गो पतो एक साथ है, जब पतो लो रहेला तो बड़ा टकराव होला नहीं का रहुआ यहाँ जी ना टकरार होला तो वो लोग खुद अपने में समझ लेती हैं, अपन फिर खुशी मन से कर लेती हैं काम। अच्छा हिंदी बोल सकते, कोनो बात नहीं है, मन सब चीज मैनेज हो जाला, कोनो दिक्कत ना होला ना। कितना महिला के संख्या कितना बार हुआ? महिला की संख्या बाबू बहुत अधिक बा। अधिक 20 गो से ज्यादा? कोनो दिक्कत नहीं होला? ना ना ना। आप देख सकते हैं कि ये महिला है और आप कह लें कि मुखिया ही मान लीजिए, महिलाओं में मुखिया मान लीजिए इन लोगों को, और इन्हीं लोगों के वजह से जो है ये परिवार पूरा एक सूत्र में बंधा हुआ है। लगभग 75 की संख्या है और ये परिवार उन लोगों के लिए मिसाल है जो 2-4 संख्या होता है ना परिवार में और खटपट होने लगता है और लोग अलग रहने लग जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? डॉक्टर राकेश यादव। राकेश यादव जी, इतना बड़ा परिवार है आपका, एक बार और बताइए कितने सदस्य हैं? मेरे यहाँ 75 सदस्य हैं कुल। अच्छा पुरुषों की संख्या कितनी? अब पुरुषों की संख्या करीबन 50-50 का रेशियो है, 35 के आसपास। अब तो काउंटिंग भी लगभग हर साल कोई न कोई आता रहता है तो काउंटिंग बिगड़ जाती है। यानी कि 35 से ऊपर 35-40 के आसपास पुरुषों की संख्या है। हाँ। जी। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी ओकेजन पे सारे लोग इकट्ठा होते होंगे तो सारा चीज कैसे मैनेज होता है? मोस्टली दिवाली हो गया और शादियों के त्यौहार में या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो जहाँ सब लोग बिल्कुल उपस्थित होते हैं और फिर सब लोग सबके जिम्मे अपनी अपनी जिम्मेदारी आ जाती है तो कार्यक्रम वगैरह बहुत आसानी के साथ मैनेज हो जाता है और कहीं कोई दबाव नहीं। हमारे यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो तो कम से कम 5-7 हज़ार लोग जुटते हैं वैवाहिक कार्यक्रमों में, तो उसको बस, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है या उनका सिखाया संस्कार है तो हम भाई सब मिल करके अपने अपने जो जिम्मेदारी मिलती है उसको कर करके, और कहीं भी ये नहीं लगता है कि हम लोग कहीं दबाव में महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या आने के बाद भी ये है कि हर कार्यक्रम, और सबसे दिलचस्प बात बता दें आपको कि तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग जुटते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है जिसे हमारे परिवार का कोई सदस्य न मिला हो, मतलब सब लोग अटेंड हो जाते हैं। हाँ तो अच्छा अपने समाज से जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को एक लौता आपका परिवार हो सकता है जो कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था को आगे लेकर के बढ़ रहा है। ये व्यवस्था आगे अभी आप जारी रखेंगे? निसंदेह निसंदेह, ये जब तक क्या कहते हैं, जब तक चल सकती है चीज़ें चलती रहेंगी और ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे बिखराव की स्थिति आवे। सब लोग अपने अपने कामों में इतने संलग्न रहते हैं और चूंकि सब लोग प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिमाग में कोई बहुत परंपरागत चीज़ें हैं, तो प्रोग्रेसिव माइंड होने की वजह से सब लोग मिल बैठ करके ये तय करते हैं कि आगे के 2 साल के, जैसे सरकार 5 वर्षीय कार्यक्रम तय करती है उसी तरह हम लोग भी 5 वर्षीय कार्यक्रम तय करते हैं सब लोग मिल करके, कि ये होता है कि अब आगे क्या करना है, कहाँ डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। मान लीजिए कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोग एक बार इकट्ठा हुए, अब इकट्ठा हुए तो खाना वाना बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं बड़ा जटिल हो जाता है, तो ये चीज़ें कैसे होता है? चूँकि भाइयों में मेरा 12वां स्थान है, तो कुल मिला के मान के चलिए कि 11 बड़ी भाभी हैं हमसे ऊपर, और माता जी हैं। बड़ा लकी हैं, 11 भाभियां हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सबके जिम्मे खाना बनाने, सब लोग क्या कहते हैं उतने ही मोहब्बत के साथ, किसी के जिम्मे आटा गूंथने का काम आता है, किसी 2 लोगों के जिम्मे रोटी बेलने का काम आता है, एक के जिम्मे रोटी सेकने का काम आता है, और अन्य जो भी जैसे काम है 1-2 लोग सब्जी काट देते हैं, तो हर काम इजीली बड़ा आसानी के साथ संपन्न हो जाता है। जाते जाते एक सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसे आपका परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है, आपने पहले जिक्र किया था कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है कि परिवार को संयुक्त व्यवस्था में रखना, शिक्षा का अहम रोल होता है। जो लोग
हम देखते हैं कि हायर एजुकेटेड भी हैं, वो लोग भी आज बिखराव की स्थिति में हैं। लेकिन आपने शिक्षा को किस तरह से लिया और शिक्षा किस तरह से आपको एक सूत्र में बांध करके रख सकता है, थोड़ा 2 शब्द में बताएं। शिक्षा के संदर्भ में दरअसल जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था चल रही है कि साक्षरता दर तो बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा के स्तर में गिरावट धीरे धीरे आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक आपको शिक्षक मिलेंगे। जो कुछ लोग विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्राथमिक में परिवार के ही सदस्य हैं वो। जी 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 जी। और उसमें क्या है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, और चूँकि शिक्षा क्या है, शिक्षा संस्कार सिखाती है, शिक्षा जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और शिक्षा कभी ये नहीं कहती है कि आप एकल की तरफ उन्मुख हो जाइए, वो आपकी सुविधाएं आपको उन्मुख करती हैं कि हम एकल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर मेरे पिता और या मेरे भाई या बड़ी माता या मेरी भतीजियाँ अगर किसी तकलीफ़ में हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उन्हें वो सारी चीज़ें पहले मुहैया कराई जाए, उसके बाद फिर उसका उपयोग अपने जीवन में किया जाए। तो शिक्षा संस्कार देती है और शिक्षा आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। यही कारण है कि आपका परिवार एक साथ है। शिक्षा है तो संस्कार है, और संस्कार है तो प्यार है, यही है। जी बिल्कुल। जाते जाते चाचा से भी हम सवाल करेंगे कि आप तो मुखिया हैं, क्या चाहेंगे आप कि अब मान लीजिए कि आपके बाद जो भी लोग नए पीढ़ी हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि जिस तरह से इधर काम चल रहा था वैसे ही आगे भी चलता रहे। और देखिए, हम परिवार के मुखिया के अलावा 20 वर्ष तक कर गांव के भी मुखिया रहे हैं, जिसमें 10 साल मेरी पत्नी हो रही हैं और इस टाइम हम रहे हैं। तो पंचायत को भी बढ़िया देखे और परिवार को भी बढ़िया देखे। जी, बहुत अच्छी तरह से। आज भी लोग दूसरे प्रधान वगैरह हो भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिदिन 2-1 महिलाएं पुरुष आते हैं अपनी समस्या लेकर, तो उनका समाधान भी हम करते रहते हैं। आप देख सकते हैं, हम इस परिवार को इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके समक्ष इस परिवार को रख रहे हैं। आपको विजुअल दिख भी रहा होगा पूरे परिवार का। इसमें लगभग जो विजुअल चल रहा होगा आपके सामने, उसमें जो संख्या दिख रहा होगा 50 के आसपास होगा जो चल रहा है विजुअल आपके सामने, 50। और ये सारे लोग जो है एक ही छत के नीचे रहते हैं। बस कारण यही है कि शिक्षा है, और शिक्षा है तो संस्कार है, और संस्कार है तो प्यार है। और इसी के वजह से ये सारे लोग जो है एक साथ एक ही छत के नीचे आपसी प्यार के साथ रहते हैं। उस दौर में, जिस दौर में 4 लोगों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल काम है, 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं, उस दौर में 75 लोग, 50 लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ जीवन जीते हैं। ये परिवार इस समाज के लिए एक मिसाल है, और इस समाज को इस परिवार से सीखना चाहिए।